एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 1, 2, 3, 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार आपको देखने को मिलते हैं और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। इन क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको इन्हीं क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए ज़रूर तैयार करना है। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आज हमारी ये क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था बीएड सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या सिलेबस होता है और हम अपने बीएड सेकेंड ईयर की तैयारी कैसे करेंगे। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। आज से हमारे बीएड सेकेंड ईयर का फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। ये आपकी क्लास सेकेंड है। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपकी बुक का नाम ही क्या है, नॉलेज, तो इससे आपका एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। वो भी 16 से 20 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है। तो नॉलेज से एक क्वेश्चन आपका 100% आपको देखने को ज़रूर मिलता है। आपसे पूछता क्या क्या है इसमें, उसको देख लेते हैं। नॉलेज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज क्या होती है। ज्ञान क्या है, ज्ञान की अवधारणा को समझाइए। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, ज्ञान के कौन कौन से स्रोत होते हैं और ज्ञान को हम किन विधियों से प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती है उसका वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज़ नॉलेज एंड नोइंग। ज्ञान क्या है, ज्ञान को जानने का अर्थ समझाइए। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान के स्रोतों और ज्ञान को प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट बनता है जिसमें आपसे किसी एक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको तीनों ही प्रिपेयर करने क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक या दो आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। पहला है आपका इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना और ज्ञान में अंतर कीजिए। सेकंड है आपका बिलीफ एंड ट्रूथ, विश्वास तथा सत्य में अंतर कीजिए। थर्ड है आपका रीजनिंग एंड एनालिसिस, तर्क बुद्धि और विश्लेषण में अंतर कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आया आपका, रोल ऑफ नोअर एंड नोन इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंट्रीब्यूशन। ज्ञान के हस्तांतरण तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की सापेक्ष भूमिका वर्णन कीजिए। नोअर और नॉन की क्या भूमिका होती है जब नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, फिफ्थ है आपका लास्ट यूनिट 1 से, कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एसिमुलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सूचना के ज्ञान में आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापकों के योगदान का वर्णन कीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में देखने को मिला था। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डिफरेंट फेसिट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान के विभिन्न पहलू तथा उनके संबंध। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है 4 मार्क्स का। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज क्या होती है, स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान। सेकंड है आपका कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व क्या होते हैं। थर्ड है आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है। फोर्थ है आपका कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सुअल नॉलेज, प्रसंग संबंधित तथा पाठ्य वस्तु संबंधित ज्ञान। फिफ्थ है आपका स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या होता है, विद्यालय ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर ज्ञान। सिक्स्थ है आपका कल्चर एंड नॉलेज, संस्कृति तथा ज्ञान। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो आपका फिलॉसफी पर आधारित होता है। ठीक है, आपसे या तो इंडियन फिलॉसफी का पूछ लेगा या फिर वेस्टर्न फिलॉसफी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% हर बार आता ही आता है। वो भी इसकी जो वेटेज रहती है 16 मार्क्स की रहती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। ओके, इंडियन फिलॉसफी में आपकी 2 फिलॉसफी पूछी जाती है। पहली फिलॉसफी होती है आपकी सांख्य दर्शन और सेकंड होती है आपके वेदांत दर्शन।
जिसमें आपसे इसका मीनिंग पूछा जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, एम्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछे जाते हैं। ओके। थर्ड है आपका एक्सप्लेन ऑल एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी आपकी 4 प्रकार की होती है। पहली आपकी आती है आइडियलिज्म आदर्शवाद, सेकंड होती है नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, थर्ड होती है आपकी प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद, फोर्थ होती है आपकी लास्ट एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववाद, जिसमें आपके इसके मीनिंग पूछे जाते हैं, इसके अर्थ क्या है, इसके एम्स, इसके उद्देश्य क्या है, फंक्शन एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशन इसके पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, वो भी 16 मार्क्स का। ओके। इस क्वेश्चन को आपको अपने एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करके जाना है। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 3 और यूनिट 4 आपके करिकुलम पर बेस्ड है, करिकुलम से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है करिकुलम होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है एंड इट्स कंपोनेंट, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है एंड बेसिस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ समझाइए, पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं, जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो किन सिद्धांतों पर किया जाता है, और पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है अप्रोचेस से, डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, कौन कौन सी अप्रोचेस होती है, पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न उपागम। पहली अप्रोचेस होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम परंपरागत उपागम कहते हैं। सेकंड अप्रोच होती है लर्नर ड्राइवन अप्रोच, अधिगमकर्ता चालित या बाल केंद्रित उपागम। थर्ड आपकी आती है क्रिटिकल अप्रोच, आलोचनात्मक उपागम। और फोर्थ आपकी होती है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सहभागिता उपागम। फिर आपका शॉर्ट नोट बनता है करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, पाठ्यक्रम उत्पाद के रूप में। सेकंड आपका बनता है करिकुलम एज प्रोसेस, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के रूप में। और थर्ड आपका डिफरेंस बिटवीन आता है करिकुलम एंड सिलेबस में, पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु में क्या अंतर होता है उसका अंतर स्पष्ट कीजिए। आई होप आपको यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 100% करिकुलम से आता है और एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट अप्रोचेस से आता ही आता है, वो भी 16 मार्क्स का। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 4 से आपके 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन है करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है, पाठ्यक्रम योजना या पाठ्यक्रम प्रारूप क्या होता है, डिस्क्राइब डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन, लर्नर सेंटर डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। पाठ्यक्रम में विषय केंद्रित योजना, अध्येता केंद्रित योजना या समस्या केंद्रित योजना का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है करिकुलम चेंज, पाठ्यक्रम परिवर्तन क्या होता है, इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका महत्व क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के घटक कौन कौन से होते हैं और उसके इंपॉर्टेंस को वर्णन कीजिए। ठीक है। आई होप आपको पेपर 1 करिकुलम नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने के बाद फिर हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक किया करो। अभी से ही मैं आपको स्टार्टिंग से ही क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स करी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले। चैनल पे अगर नए आया तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ओके। सेशन पसंद आता है तो सेशन कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।